अभी हनी बनी का ये दो जो टेबल तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो लैपटॉप का वो लिया, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो चेयर इतना कंफर्टेबल नहीं होता इतना लंबा टाइम। तो बेड के ऊपर बैठ जाएंगे थोड़े टाइम, कभी इसको यूज़ करेंगे, कभी चेयर पे बैठ जाएंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि पता नहीं कब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो मैं दो लेके आई आज, तो पहले बैठे दोनों सिम्बा और बेबो, है ना। दोनों भाई यूज़ करने से पहले ये भाई बहन यूज़ कर लिए। अरे बाप रे, गई हनी बनी के रूम में जाएगी। वो पानी पीना है बेबो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये रात का टाइम है एंड ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे शिवा के लिए 2 टी-शर्ट लिया था, उसका आज बर्थडे था, तो वही मैं बस पैक कर रही थी एंड जीत फिर उसको दे देंगे। एक बार फुल्ली पहनता है ना। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या देख रहे और कुछ ढूंढ रहा है। सो बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे ध्यान देना होता है। तो उनको वहाँ पे चल रहा था क्लास, तो यहाँ पे मैं इस रूम में आ गई थी। बहुत सारे कपड़े पड़े थे फोल्ड करने के लिए, तो वो मैं साथ ही साथ फोल्ड कर रही थी। सुबह का टाइम थोड़ा सा हेक्टिक रहता है बच्चों का, फिर ब्रेक होता है, 3 ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें कुछ खाएंगे नाश्ता वगैरह उनका। जीत भी ऑफिस निकलते हैं, सिम्बा बाबू का कंगी उनका खाना वगैरह, घर के छोटे मोटे काम रहते हैं। तो सुबह का टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप्स लेती हूँ, नहीं तो मैं बिना कैमरे के ही मोस्टली जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटाती हूँ। एंड यहाँ पे हर टाइम बेबो हनी बनी के पास ही रहती है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे तो कम पढ़ाई करते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई माँ बाप करते हैं। मेरा कंधा दर्द कर गया सुबह से इनको पढ़ा के। अभी उनको एक्सपेरिमेंट करना है कि स्टमक के अंदर हमारा क्या होता है जब हम खाना खाते हैं। जिप लॉक बैग में सब ब्रेड, जूस, पानी सब डाल के मिक्स करना है। What do you think? What will happen if we'll mix? Prediction. What is the prediction? I think it'll turn slimy. Okay, now hold the ziploc bag properly. You want to eat? One I didn't eat. Yeah, eat. Eat. No. Okay, now put. Put. Not so small. Make big. Or direct also you can put. Put direct. No, break in 2 pieces, 2-3 pieces. Put. All. Just put. Little put. That's it. Now lock the ziploc bag. Lock it. Now just squeeze everything like this. It's so cold. Squeeze karo. It's so weird. This is This so weird experiment why teacher is sending you to do. so weird, right? Put So food becomes like this inside the stomach, because everything mixed up goes and digestion starts. Okay? Why is it chocolate? Because it's chocolate bread, no? सबके बीच में इसके नाटक भी तो खत्म नहीं होते, इसको भी आके ऊपर बैठना है, ये टेबल के ऊपर बैठना है। देखो So after done, we have to keep the table here. बेबो, तुझे रात भर कल दिया था ना सोने के लिए। No, but you should have put it here. She wants to sleep. Okay, now write the reflection. Yeah, what's the reflection? Question. Read the question. Now where is your tab? That's my tab only. That's my Bunny, you didn't open? सो कल जो डे टू डे जैसे हम लोग कंप्यूटर टेबल हनी बनी के लेके आया था, साथ ही साथ ये कुछ किचन का सामान भी लिया था। तो टी सॉस पैन लिया था मैंने, 2 कप चाय आराम से बन जाएगा, बहुत ही क्यूट लग रहा था, स्टील का। ये एक्चुअली मेरे पास जो टी पैन था उसका नॉन स्टिक कोटिंग हट गया था। आप में से भी बहुत लोग बोल रहे थे कि उसको चेंज कर दो, तो मुझे ऐसा कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसको रखा हुआ था, तो ये मिल गया, तो ये लेके आई। साथ ही साथ एक डोसा के लिए एक तवा लेके आई हूँ। डोसा वाला तवा ख़राब हो गया था,
हमेशा जिस तवे पे आप रोटी बनाते हो ना उसमें डोसा मत बनाना, क्योंकि जिस तवे पे आप रोटी बनाते हो उसमें डोसा बनाओगे ना, डोसा टूटेगा ही टूटेगा। तो डोसा के लिए अलग से एक नॉन स्टिक वाला रखना, एंड रोटी आप किसी में भी बनाओ, मतलब नॉर्मल आयरन हो गया जो भी हो गया उसमें बनाओ। एंड नाइफ लेके आई थी। एंड ये सीजनिंग जार मुझे मिला था 7 का सेट, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये भी मैं डे टू डे से लेके आई हूँ। सेरामिक का था, उसके साथ में वुडन ऐसे कवर था, उसके अंदर जो स्पून था वो भी सेरामिक का था, और नीचे उसका एक बेस था वो भी वुडन का। बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मतलब मुझसे रजिस्ट ही नहीं हुआ कि मैं कहा ये लेके ही जाऊँगी। मैं हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जो 3 मसाले रेगुलर यूज़ होता है उसको मैं इसमें रखूँगी। तो बस मसाले वगैरह इसमें मैं भर रही हूँ। किचन का कोई भी छोटा मोटा सामान एक भी आप ले लो ना, इतना अच्छा लगता है ना, सब कुछ ऐसा सब कुछ चेंज हो गया है, नया नया लगता है। मुझे तो ये फीलिंग आती है कि एक छोटा सामान लो, मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ चेंज हो गया है अच्छा अच्छा लगने लगता है मुझे। तो बस इसमें मसाला भर रही हूँ। तो डे टू डे के साथ साथ जीत और मैं गए थे सुपर मार्केट, तो उस मसाले जो बेसिक मसाले रेगुलर यूज़ होते हैं एंड दाल वगैरह वो सब ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ गए थे, तो वही सब मैं भर रही हूँ। तो जो यूज़ होगा तो उसमें भर दिया, बाकी सब बड़े बड़े जार में रख के मैं ऊपर रख देती हूँ, बाद में उसको रिफ़िल करती रहती हूँ। जीरा वगैरह ये सब, देन मूंग की दाल एंड चना की दाल, चौली दाल, उड़द दाल, जो हमारे घर में रेगुलर यूज़ होता है, खाया जाता है ज़्यादा, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी 2-2 किलो सब लेके आ गए थे। तो वही सब मैं भर रही थी, तो किचन थोड़ा सा सेट कर रही थी। डीप क्लीनिंग वगैरह कर दिया था 2-3 दिन पहले, एंड ये सब दाल वगैरह ला के अच्छे से भर दिया है। अभी तेल का प्राइस भी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, तो सोचा कि चलो ये रेगुलर यूज़ तो होता ही है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ले जाते हैं। तो वो सब अरेंज करके रख रही थी, साथ ही साथ बच्चों को भी थोड़ा सा देख रही थी। एंड यहाँ पे हाँ फ्रिज भी पूरा ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज तो क्या, मतलब सारा शेल्फ वगैरह हटा के ना उसको क्लीन करके फिर सामान सारा जैसा रखना होता है वो सब रखा। एंड ड्रॉयर के लिए 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइज़र लिए थे, जैसे ये वाला सलाद का सारा सामान एक जगह पे रख दिया, देन ये लहसुन वगैरह हो गया, मिर्च हो गया, धनिया पत्ता वगैरह, मतलब ऊपर मोस्टली सलाद वगैरह का सामान जो है वो रख दिया। एंड नीचे को टमाटर एंड सब्जी, तो एक साथ में ज़्यादा सब्जी लेके नहीं आती हूँ, तो 2 टाइप का लेके आती हूँ। तो ये खूसा हो गया एंड बैगन हो गया, ये रखा हुआ है, एंड टमाटर। तो फ्रिज में मोस्टली भरा भरा नहीं रखती हूँ, जितना कम हो सके उतना सामान में रखती हूँ। एंड ये प्याज के जो साग होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, हरा प्याज, तो वो लेके आई थी। वो जो मुझे बनाना था इसलिए मैंने उसको साफ़ करके नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया था। तो बीच बीच में हनी बनी का ब्रेक भी हो रहा था, उनको देख भी रही थी, क्योंकि फिर नहीं तो ना वो आपस में गप्पे मारने लगते हैं। तो लास्ट का जो 2 क्लासेस थे ना वो थोड़ा सा मतलब चलेगा, मैं ध्यान नहीं दूँ तो वैसे भी चलेगा, तो इसीलिए उनको मैं छोड़ के अभी मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने। तो हम 4 एंड जीत के 2 फ्रेंड वो भी लंच करेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो एक जगह पे मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए, एक जगह पे दाल। तो दाल में मैंने हल्दी, नमक, टमाटर एंड घी डाल के ना उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया है। तो 2-3 सीटी आने तक उसको मैं वो बॉईल कर लूँगी। साथ ही साथ बैगन काट रही हूँ, तो सिंपल सा बैगन की भाजी बनाऊँगी, एंड जो हरा प्याज लेके आए थे उसका भी भाजी बनाऊँगी। तो वही सब है। कुक भैया को मैंने रखा था, तो ऐसे ही मैं ऑफिस वगैरह जा रही थी, टाइम नहीं हो रहा था, बीच में पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, इसलिए उनको रखा था। बट 1-2 महीने के बाद ना मुझे लगने लगा कि अरे मैंने क्यों रखा, मुझे खुद ही अपना वो किचन का वो रखना है। मतलब वो खाना ठीक ठाक बनाते थे, बट होता ना एक मोनोटोनस हो जाता है, जो भी सब्जी बनाओ सब सेम टेस्ट आता है, वैसा लगने लगा था। बट हम लोग ऐसे मना नहीं कर पा रहे थे कि भैया आप छोड़ दो, क्योंकि फिर मतलब किसी का सैलरी रुक जाएगा कुछ, इसलिए हम उनको मना नहीं कर पा रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर उनको इंडिया जाना था ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने खुद से ही बोला कि मैं जाऊंगा अभी 2-3 महीने की छुट्टी के लिए, तो अगर आपको कोई और कुक चाहिए तो मैं आपको दे के जाऊँगा। तो उसी टाइम पे मैंने बोला नहीं भैया मुझे कोई और नहीं चाहिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप अगर आओगे, आपको अगर क्या काम की ज़रूरत होगी देन आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मुझे वैसे कुक की ज़रूरत नहीं है। उनके बाद फिर अभी मैं सारा मतलब वैसे भी मैं उस टाइम पे भी बनाती थी डिनर वगैरह, बट कभी कभी जैसे होता था उन्होंने ज़्यादा खाना बना लिया है तो फिर से मैं बनाऊंगी तो फिर खाना बचेगा।
तो कुछ मन होता था कभी तो मैं नहीं बनाती थी, तो इस टाइप का रहता था। अभी जब से कुक भैया गए तो सारा किचन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो लिटरली सच बताऊं गाइज, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब जैसे लग रहा है कि मेरा फ्रीडम मुझे मिल गया है। ऐसा मुझे लग रहा था कि नहीं, मतलब मैं बंधी हुई हूँ, इस टाइप का लग रहा था। क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, चाहे मैं बेसिक खाना बनाऊँ बट मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरा जैसे स्ट्रेस कम होता है अगर मैं खाना बनाती हूँ। तो वही बस यहाँ पे दाल बन गया था एंड बैगन की भाजी बन गई थी। एंड ये जो हरा प्याज है उसको बस मैंने लहसुन एंड सूखी मिर्च का तड़का लगाया था, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे दाल में मैं तड़का लगा रही हूँ घी एंड वही लहसुन एंड प्याज, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़्यादा वो ऐड करके दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो बस दाल में यहाँ पे उसमें डाल के ऊपर से बस धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। एंड बैगन को मैंने बिल्कुल ढका नहीं था, खुले में ही धीमी आंच में कुक कर, जैसे हमें पसंद है उसी टाइप का किया था। एंड तवे पे उसको थोड़ा सा और सेक लिया ताकि हल्का सा करारा हो जाए। एंड यहाँ पे धनिया पत्ता वगैरह ऐड कर दिया था। ऊपर से वहाँ पे वो जो प्याज, हरे प्याज है ना, वो भी अच्छे से बन गए थे। तो कल मैंने आलू की भुजिया बनाई थी हनी बनी के लिए, तो आलू की भुजिया थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया, वो साग के साथ में। मुझे ये वाली साग बहुत पसंद है। तो बस हमारा लंच बन के रेडी है, राइस, गर्मा गर्म दाल, देन ये साग, उसके साथ में बैगन की भाजी एंड थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया था। तो बहुत ही सिंपल सा लंच बट बहुत ही सेटिस्फाइंग। मतलब इतने दिनों के बाद सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल जैसे हमें पसंद है ना वैसा खाया तो अच्छा लगा। कंफर्ट फूड जिसको बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। जीत भी बोल रहे थे कि थोड़ा मोनोटोनस हो गया था, तो अच्छा लगा। उसके बाद थकावट मिटती है सारा सुबह से जो काम धाम चल रहा था उसकी थकावट मिटेगी चाय पीने के बाद। स्पेशली नए बर्तन में चाय बना रही हूँ पहली बार, तो बस आराम से अच्छे से अदरक वगैरह कूट के, काली मिर्च, देन इलायची, वो सब कूट के अच्छे से। मतलब हनी बनी को अभी मैं ट्यूशन ड्रॉप करके आ गई हूँ, उनका मतलब क्लास ओवर हो गया, देन उनको नहला के लंच वगैरह करके उनको ट्यूशन ड्रॉप करके आई। अब ये मेरा मी टाइम है, जो अभी डिनर बनाने तक जो मेरे पास टाइम है ना, वो मेरा मी टाइम है। आराम से बैठ के मैं कुछ यूट्यूब पे देखूंगी, चाय पीऊँगी, तो अच्छा लगता है मुझे, रिलैक्स। मतलब 4:30 से लेके 5:30-6 बजे तक ये मेरा मी टाइम होता है, जो कि मैं खूब अच्छे से एंजॉय करती हूँ। स्पेशली चाय पीते पीते ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे थकावट पूरे सुबह से अभी तक की थकावट ना ऐसे ही मिट जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अभी चाय पी लिया है। चाय पीने के बाद ना ऐसा लगता है कि सच में एनर्जी आ गया है बॉडी में। सुबह से ना मतलब लिटरली 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक, जब तक इनका ऑनलाइन क्लास रहता है ना, मेरा भी मतलब मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता है। मतलब दोनों को ये लिखो, वो सबमिट करना है, उसका फ़ोटो खींचो, उसको पोस्ट करो, ये एक्सपेरिमेंट करो, अरे ये क्लास शुरू हो गया है, अभी ब्रेक है, क्या खाना है। उसी चक्कर में मेरा सुबह का टाइम ऐसा निकल रहा है ना, मुझे खुद होश नहीं रह रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे घर का छोटा मोटा काम रहता है, फिर मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है, ऊपर से इन दोनों का बाप रे, पूरा मतलब रेस लगी रहती है सुबह से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे के बाद फिर उनको नहला के, मतलब वो नहा के खाना वगैरह खाया, लंच किया, फिर थोड़ी देर वो टीवी देखे एंड अभी ट्यूशन ड्रॉप करके आई हूँ। मैंने 1 कप चाय पिया, अभी जाके मैं बैठी हूँ। अभी 4:30 हो रहे हैं, अभी जाके मैं बैठी हूँ। एंड जो सब चल रहा है आप लोगों को पता है, न्यूज़ में सब कुछ आ रहा है। आप लोगों को डेडलाइन भी पता होगा कि आज मतलब रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम ट्रम्प ने बोला, मतलब ईस्टर्न टाइम यहाँ का रात के 4 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग वेडनेसडे 4 बजे तो डेडलाइन दिया है। उसके बाद पता नहीं क्या एक्शन होगा क्या नहीं, वो पता नहीं। जो भी एक्शन यूएस लेगा ईरान के ऊपर, वो इधर देखा, क्योंकि वहाँ तक यूएस तक तो ईरान पहुँच नहीं सकता। तो जो भी मतलब उनका एनर्जी पावर प्लांट वगैरह जो भी वो टारगेट कर रहे हैं, वो सेम इधर टारगेट कर रहे हैं। मतलब यूएई, सऊदी, बहरीन, कुवैत,
यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ पे, अगर यूएस एनर्जी प्लांट पे अटैक कर रहा है तो वो भी एनर्जी प्लांट, वो कम्युनिकेशन सेंटर वो भी कम्युनिकेशन सेंटर, यही चल रहा है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि यूएस तक तो वो पहुँच नहीं सकते और इधर वो सब चल रहा है। तो आज रात तक उन्होंने डेडलाइन दिया है कि तुम वो कर लो, नहीं तो हम वोट आगे करेंगे, और ये भी दे रहे हैं कि मतलब तुम अपने वो उसको भी वो कर लो। पता नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डर भी लगता है क्या होगा। ऊपर से आज इतना हवा चल रहा है, मतलब तूफान जैसा हवा चल रहा है, मतलब सब कुछ उड़ रहा है पूरा लिटरली। क्या होगा पता नहीं। कल अर्ली मॉर्निंग अभी भी अलर्ट्स वगैरह आया था, बोल रहे शारजा में कोई टेलीकम्युनिकेशन सेंटर पे वो हुआ है, 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। मतलब सच में कुछ लोगों के ईगो के वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, पूरी दुनिया। बहुत तेज हवा चल रही है, पेड़ मतलब ये पौधे तो मेरे टूट जाएंगे शायद लग रहा है, इसलिए मैंने तीनों जगह से उसको बांधा है। ओह सिम्बा, ठंडी ठंडी हवा। बारिश का प्रेडिक्शन है, आज नहीं मतलब फ्राइडे को है, बट अभी आज 2-3 दिन अभी ऐसी हवा चलेगी। सो वो वाला जो हमने ये कंप्यूटर टेबल लिया था हनी बनी के लिए ना, वो थोड़ा सा छोटा मतलब ये उसके विड्थ में थोड़ा छोटा पड़ा था। उनका नोटबुक लंबे है ना, तो पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लिया। सेम वो वुडन उसमें नहीं मिला तो ये ब्लू कलर ले लिया। हम पहले बेबो को ला के दे दिया है। सिम्बा बेबो आज रात भर सोएंगे इसमें, फिर कल से हनी बनी पढ़ाई करेंगे, है ना। जो भी घर पे आएगा पहले मेरे बेबो यूज़ करेगी, है ना गुड़िया। छोनी सिम्बा भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।